अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वजीहा किरण और आज हम टेस्ट स्टेटिस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है वो जी टेस्ट है। तो जी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कब यूज़ होता है। इसका जो बेसिक पॉइंट ये है कि जब सैम्पल साइज़ यानी कि एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 30 हो। ये जो एन 30 है ये सैम्पल साइज़ को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम्पल आगे इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल भी एक लिख रखी है, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से भी सॉल्व करेंगे। तो n जब सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 हो तो हम जी टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब जी टेस्ट का जो है ना को सॉल्व करने का कुछ एक प्रोसीजर है। तो हम सबसे पहले प्रोसीजर लिख लेते हैं कि टेस्ट का प्रोसीजर कैसा होता है, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इस टेस्ट में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो हमने हर एग्जांपल को सॉल्व करते हुए उसी जब टेस्ट को सॉल्व करने लगे तो हमने वही स्टेप्स को फॉलो करना है सीक्वेंस में। सबसे पहले इसका स्टेप होता है स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। सबसे पहले हमने अल्टरनेट या जो नल हाइपोथेसिस है उसको स्टेट करना होता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस रेशो म्यू, इसको म्यू कहते हैं, म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट। एक और बात याद रखनी है कि नल हाइपोथेसिस में म्यू हमेशा इक्वल होता है म्यू नॉट के। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इसको हम H1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। H1 में म्यू इक्वल नहीं होगा कभी भी म्यू नॉट के, तो ये म्यू इज़ नॉट इक्वल होगा म्यू नॉट के। एक और कंडीशन भी ये है कि ये नॉट इक्वल भी हो सकता है और H1 रेशो म्यू ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, ठीक है। और म्यू लेस देन म्यू नॉट, ये H1 में, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये हो सकता है, ठीक है। और म्यू ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये टेस्ट प्रोसीजर का पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ करते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास होता है मोस्टली 0.05 होता है या 0.01 भी होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, या हमें जब एग्ज़ाम्पल में देखेंगे कि हमें 0.05 दिया गया है या 0.01 भी दिया हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप पे हम जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमने फार्मूला लिखना होता है जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक, ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक में अब हमने जी का फार्मूला लिखना है। जी का फार्मूला है z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय अंडर रूट n। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जी टेस्ट। ये जो सिग्मा है, अब ये जो एक्स बार है ये मीन होता है, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन का मीन हो तो उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। फिर ये आ गया हमारे पास म्यू, ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। और इस सिग्मा या हम लिखेंगे या हमें एग्जांपल में अगर एस दिया हुआ है तो उसका भी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। तो कंफ्यूजिंग बात नहीं है, ये सिग्मा भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और एस बाय अंडर रूट एन, ये एस बाय एस भी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही शो करता है। तो ये दोनों जी के फार्मूले हैं जो जी टेस्ट में ही यूज़ होते हैं। और एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। चौथे स्टेप में हमने कंप्यूट करना है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। चौथे स्टेप में हमने जी टेस्ट को कैलकुलेट करना होता है, यानी सॉल्व करना होता है फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूट, मैं आगे पूरा नहीं लिख रही, ठीक है। पाँचवें स्टेप में हमने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। यहाँ पे कंप्यूट जब हम कर चुकेंगे जी की वैल्यू तो हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगी। पाँचवें स्टेप में हमने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं कि अगर
अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेट H1 है, इफ़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस या H1 रेशो म्यू इसमें नॉट इक्वल हो म्यू नॉट के, तब हम क्या करते हैं, z जो है इसको हम जो है ना बार में लिख देते हैं, जो हमारी z की वैल्यू आएगी, ठीक है। z बार यानी कि जो z की वैल्यू आई है, ZT टेस्ट है जो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, z जो है वो ग्रेटर देन होता है z अल्फ़ा बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। इफ़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस में म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, तो हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, z अल्फ़ा बाय 2 ग्रेटर देन, ठीक है। z अगर इक्वल है, एक और मैंने यहाँ पे बताया था कि लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। और सॉरी, यहाँ पे मैंने दोनों ग्रेटर के साइन डाल दिए हैं, ये ग्रेटर कर देते हैं और ये लेस कर देते हैं, ठीक है। म्यू लेस भी हो सकता है और म्यू ग्रेटर भी हो सकता है। तो कहते हैं कि इफ़ H1 रेशो म्यू लेस देन म्यू नॉट, तब हमने क्या करना है, z लेस देन माइनस z अल्फ़ा यूज़ करना है, ठीक है। ये फिर हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी तो कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इफ़ H रेशो म्यू ग्रेटर देन है म्यू नॉट के, तो देन z ग्रेटर देन और फिर माइनस का साइन नहीं आएगा, z अल्फ़ा। सो ये टेस्ट प्रोसीजर है जी टेस्ट का, ये प्रोसीजर है। N30 जो है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। प्रोसीजर में सबसे पहला इसका स्टेप है कि हम H नॉट जो है ये नल हाइपोथेसिस है और ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं। सेकंड स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ करते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखते हैं, जी का फार्मूला, फिर उसको कंप्यूट करते हैं, फिर क्रिटिकल रीजन बनाते हैं और देन आखिर पे जो है एक रिज़ल्ट या एक कैलकुलेशन दे देते हैं। हम यहाँ पे कंक्लूजन भी उसका देना होता है, ठीक है। कंक्लूजन, उस कंक्लूजन में हमने ये बताना है कि अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है z की वो क्रिटिकल रीजन में ही लाए करती है, तो हमने रिजेक्ट कर देना है H नॉट को, यानी जो ये नल हाइपोथेसिस है इसको हमने रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज़ उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू है z की अगर ग्रेटर देन होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी इस क्रिटिकल रीजन, यानी कि ये जो होती है ना टेबुलेटेड वैल्यू होती है जो यहाँ पे हम निकालें, ये कैलकुलेटेड है, ये टेबुलेटेड है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होगी, ठीक है, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर ग्रेटर होगी तो हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है H नॉट को, अदरवाइज़ क्या करेंगे, अगर ये लेस होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने कंक्लूजन में चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। कंक्लूजन में इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि एग्जांपल में मुश्किल ना हो। कंक्लूजन में हमने लिखना होता है कि इसको देखना है कि हमारे पास z की वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो हम लिखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। और अगर स्मॉलर है तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस। सो ये हो गया हमारे पास टेस्ट प्रोसीजर, इसको नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ओके। अच्छा जी, अब चलते हैं एग्ज़ाम्पल पे। तो एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिखी हुई है कि अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 49। अब देख लें जो सैम्पल साइज़ है इसको n से हम डिनोट करेंगे और ये देखें 49 है, यानी 30 से ग्रेटर है। तो हमने ये पता लग जाना है हमें कि ये जी टेस्ट ही की एग्ज़ाम्पल है। तो 49 इज़ टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस इज़ इक्वल टू
25। अब ये जो नॉन वेरिएंस हमें दिया हुआ है 29, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ये वही है, सिग्मा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ द मीन ऑफ द सैंपल, अब मीन है, मीन ऑफ द सैंपल क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है 60। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज इक्वल टू 61.2 यूजिंग द अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब जो डेटा में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ये हम शुरू करने लगे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। n इज इक्वल टू 49 है, x बार हमें दिया हुआ है 60 और म्यू हमें दिया हुआ है 61.2। सिग्मा वेरिएंस हमें कितना दिया हुआ है 25। अब देखें इन्होंने बोला है टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस इज इक्वल टू 25। ये सिग्मा है, इसका मतलब ये सिर्फ सिग्मा नहीं है 25, इसका हम सिग्मा स्केयर है 25 का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो सिग्मा है वो क्या आ जाएगा 25 अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो सिग्मा हमारे पास 5 आ गया। अब हम टेस्ट का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हमने लिखना है, हाइपोथेसिस लिखनी है एच नॉट म्यू हमें कितना दिया हुआ है इज इक्वली लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू 61 पॉइंट। अब हमें दिया हुआ है ना तो हम म्यू नॉट तो नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात हमें दिया हुआ है तो हम वो वैल्यू लिखेंगे। म्यू 1 इज इक्वल टू 61.2। एच 1 अल्टरनेट हमें दिया हुआ है हाइपोथेसिस म्यू इज़ नॉट इक्वल टू हम कर देंगे 61.2। सेकेंड स्टेप में हमारे पास होता है चूज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं नहीं लिख रही पूरा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 हमें एग्जांपल में इन्होंने दे दिया है। थर्ड स्टेप पे हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लिखते हैं, जी यानी फार्मूला हम लिखते हैं जी इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कंप्यूट करना है, इसको कंप्यूट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 माइनस म्यू नॉट कितना है हमारे पास 61.2, ये रहा 61.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन कितना है एन हमारे पास 49 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 माइनस 61.2 करें तो हमारे पास आ जाता है 1.2 और अब 61 के साथ माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो नीचे भी माइनस आता है। 5 डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट तो हमारे पास 7 आ जाना है। अब इसको हम जो है ना कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या है हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाय 5, पहले 5 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, 0.714 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 0.714, ठीक है 0.714 आ गया ये। अब हमने 1.2 को डिवाइड कर लेना है, डिवाइड 0.714 तो हमारे पास हमारे आंसर आ गया 1.68। तो यहाँ पे हम लिखते हैं z हमारे पास इक्वल आ गया 1.68, ये हमारी क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू है। पाँचवें स्टेप में हम ये हमारे पास चौथा स्टेप था, पाँचवें स्टेप में हमने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। तो क्रिटिकल रीजन में हमने देखना है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो इज़ नॉट इक्वल है ना, तो इज़ नॉट इक्वल में हमने क्या फार्मूला यूज़ करना होता है जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2। जी अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा हमें दिया हुआ है 0.05 इस जी 0.05 डिवाइडेड बाय 2
अब 0.05 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.25 आता है। 0.05 डिवाइडेड बाई 2 0.025 या। अब हमने यहाँ करना क्या होता है कि 0.025 वाली वैल्यू है उसको हमने 1.68 टेबल स्टेटिस्टिक टेबल होता है, ठीक है, इसको इसमें देखेंगे तो 0.025 को जब हमने टेबल में देखते हैं, जब हम टेबल में इसको देखें तो हमारे पास आंसर आता है इसका 1.96। इसकी जो टेबल वैल्यू है वो आती है, टेबल देखना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। z इज़ इक्वल टू 1.96, ठीक है, ये हमारी टेबल वैल्यू है। अब हमने देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास थी 1.68। 1.68 लेस है टेबुलेटेड के या ग्रेटर है? सो 1.68 लेस है तो हमने जब कंक्लूजन लिखना है तो हम लिखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू, so we accept the null hypothesis, accept the H नॉट लिख देती हूँ, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। तो ये हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई, ठीक हो गया, ये रहा हमारी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो गई। बहुत इजी सी है, बहुत सिंपल सी है, हमने बस स्टेप्स को याद रखना है। ये सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस स्टेट करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है और उसको कंप्यूट कर देना है और आखिर में हमने कंक्लूजन देनी है कि क्या थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसकी और एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर अदरवाइज़ जो है हम टी टेस्ट पे मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।